बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, ना उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, उसको हम पेंडिंग करते हैं। आज हम जस्ट टाइप्स की बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स में क्या कुछ है। तो चलते हैं जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 3 मेन टाइप्स हैं जनाब। नंबर 1 पे आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 2 पे आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और नंबर 3 पे आता है इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेन डाइवर्सिटी की 3 टाइप्स हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि एक ही स्पीशी के अंदर जितनी भी वेरिएशन पाई जाती हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आ जाता है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इसमें अब एक स्पीशी नहीं है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है या उनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब वर्ड यहाँ पर इकोसिस्टम हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो हमने डाइवर्सिटी की बात करनी है वो एक इकोसिस्टम या एक बड़े एरिया के अंदर बात करनी है, कि एक स्पेसिफिक रीजन, बहुत बड़ा रीजन, उसके अंदर जो डाइवर्सिटी की बात की जाती है उसको इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करनी है हमने। तो सबसे पहले जनाब आते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरफ। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब अभी हमने पहले बात की है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही स्पीशीज़ के अंदर जो भी मेंबर्स पाए जाते हैं उनमें जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और ये जो भी वेरिएशन है या जो डिफरेंसेस आ जाती हैं ये कम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से आते हैं। जितने ज़्यादा जीन्स के कम्बिनेशन होते हैं उतनी ज़्यादा वेरिएशन आती हैं। अब जीन्स की कम्बिनेशन की वजह से एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं। जैसे कि ये एक पिक्चर हमारे सामने है, ये चीज़ हमने सब ने देखी है, खाई भी है। किसी ने तो उबाल कर खाई है, किसी ने भून के खाई है। तो ये पिक्चर हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की जीती जाती एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सामने आ रही है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ये चीज़ हमारे सामने आती है कि एक ही स्पीशीज़ के मेंबर एक दूसरे से वेरी करना शुरू कर देते हैं, उनकी फिनोटाइप चेंज हो जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर, इसी पृथ्वी के ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, हर एक का एक दूसरे के साथ जेनेटिक कनेक्शन है। अब 2 स्पीशीज़ जितनी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ जितनी क्लोज आती हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उतनी ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर की होती है। जितनी उन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है इसका मतलब है वो एक दूसरे के साथ उतने ही सिमिलर होते हैं। जितने वो ज़्यादा सिमिलर हैं इसका मतलब ये है कि चांस उतने ही ज़्यादा हैं कि ये आपस में ब्रीड करें और नई ऑफरिंग पैदा करते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की जब हम ये बात करते हैं तो एक एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये आप कुछ 4 पिक्स नज़र आ रही हैं। ग्रे स्क्विज आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, चिंपंक्स है, मॉमेट्स है, प्रेयर डॉग्स है। ये 4 आपको जानवर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और चारों के चारों एक ही फैमिली, स्क्विल फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करैक्टर, बहुत ज़्यादा फीचर आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ टूथ्स, मसल, एनाटॉमी है, इनकी स्कल है, इनकी शेप है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी रखते हैं, क्योंकि इनके फीचर एक दूसरे के साथ सेम है। और दूसरी बात ये है कि ये सारे के सारे रोडेंट्स हैं। इनमें जो इंसिजियर टीथ हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी भी तो यही है ना, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ जेनेटिक कनेक्शन है, वो आपस में जेनेटिक लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। चलें, ये तो रोडेंट्स का ग्रुप है। अब रोडेंट्स के ग्रुप को मैमल्स की तरफ लेकर आया जाए तो मैमल के साथ ये कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं। अब जो मैमल है, आपको पता है कि मैमल्स वो ऑर्गेनिज़म है जो अपने बच्चों को की फीडिंग मिल्क के थ्रू करते हैं। अब मैमल्स जो है वो वर्टिब्रेट के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं। अब हर ऑर्गेनिज़म, जैसे कि अब आपको बात याद आएगी, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था आपने सेल के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर एक सेल के बारे में किसी ने बात की थी, शायद वो लॉरेंस ओकन था या कोई और साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि ये 18वीं सदी, 19वीं सदी की 1805 या 1809 के करीब करीब बात थी, कि उसने कहा था कि हर ऑर्गेनिज़म एक ही चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है, वो सेल से मिलकर बनता है। अगस्त वाइसमैन ने भी ये बात की थी कि हर ऑर्गेनिज़म जो है ना वो एक ही चीज़ से मिलकर आया है।
उसी से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो 4 मेंबर्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये रोडेंट्स हैं, आपस में ये फीचर सिमिलर रखते हैं, फिर मैमल के साथ इनकी सिमिलरिटी है, मैमल की वर्टिब्रेट के साथ सिमिलरिटी है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये आ जाकर एक सेल से अराइज हुए हैं। मतलब जेनेटिक लेवल की बात हम कर रहे हैं कि एट जेनेटिक लेवल के ऊपर सेल की जब बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, डीएनए है, आरएनए है। तो ये बात है कि सारे के सारे एक सेल से अराइज हुए हैं, मीन कि एक इंसेस्टर से अराइज हुए हैं। जो लोग जितने भी एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, हमने मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन की बात की थी कि वहाँ पर हमने वो डार्विन की एग्जांपल भी दी थी कि उसने फिंचेस की बात की थी कि जो इंग्लैंड के अंदर फिंचेस हैं वो आ जाके तो एक ही बर्ड से अराइज हुए हैं लेकिन उनके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है। तो ये बात थी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो आ जाकर हमें ये बात करनी पड़ती है कि इंसेस्टर जो है वो सेम है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर एक बात तो ये है कि हमने कहा कि डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज़। तो जब विद इन द स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटी आती है तो दो इंडिविजुअल आपस में सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर हम अपने इंसानों की बात कर लेते हैं। इंसानों की जो लंबी बात हो जाती है, हम अपने घर के अंदर आ जाते हैं। हमारे घर के अंदर जितने भी मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे के साथ वेरिएशन रखते हैं, हालांकि एक ही स्पीशीज़ है, एक ही स्पीशीज़ के मेम्बर आपस में सिमिलर नहीं है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम अप्लाई करते हैं डॉग्स के ऊपर, रोजेज़ के ऊपर, अब आपने देखा होगा जिन लोगों को कुत्ते पालने का शौक़ है, मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा, यूरोप में इसके ऊपर बहुत, मतलब लोग कुत्तों की अपने बच्चों से ज़्यादा तो कुत्तों को पाल देते हैं। अब जो डॉग की वैरायटी है उनकी जितनी ब्रीडिंग करवाई जा रही है तो वेरिएशन एक ही स्पीशी के अंदर आ रही है। रोज़ आपने देखा है कि एक ही गुलाब का फूल है तो मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर आपको मिलता है। इवन कि अब हम उसकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं। जितनी भी राइस की वैरायटीज़ हैं सारी की सारी ऑराइजा साहिबा के साथ ही बिलोंग करती है और 42,000 के करीब उनकी वैरायटीज़ हैं जो शेप, कलर या साइज़ के लिहाज से एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी की जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि जितनी ज़्यादा वेरिएशन आती है जीन्स की उतनी ज़्यादा जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, उनके अंदर उतनी ज़्यादा कैपेसिटी आती है कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को फेस करें। अब ये बात तय है कि कुछ ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर अच्छे फीचर नहीं होते वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ कर जाते हैं। अब जो कर जाते हैं उनको नेचर मौका देती है कि आप अपनी ऑफस्प्रिंग को आगे लेकर चलो। इट मीन जेनेटिक डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस नेचुरल सिलेक्शन के साथ है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी नेचुरल सिलेक्शन को एक मौका देती है। जनाब सेकंड पे आते हैं जो कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है। पिक्चर हमें बता रही है कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मीन डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसकी हमने बात करनी है। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की बात कर सकते हैं। स्पीशीज़ इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए। फॉर एग्जांपल हम बीज की बात करते हैं, वो प्राइमरी पोलिनेटर है। आप फ़र्ज़ करें, आप इमेजिन करें, अपने माइंड के अंदर ये बात लेकर आएँ। लेट्स सपोज आप कहते हैं बीज नहीं, अगर इस दुनिया में प्राइमरी पोलिनेटर को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जनाब वालिया अगला नंबर वेजिटेबल्स का होगा, अगला नंबर फ्रूट्स का होगा। ये नहीं होंगे। जब ये नहीं होंगे तो फिर इनके ऊपर जो डिपेंड एनिमल करते हैं वो नहीं होंगे। तो जनाब वालिया जब एनिमल्स नहीं होंगे तो इनके ऊपर डिपेंड जो इंसान करता है वो भी नहीं होगा। मतलब बात करने का ये हुआ कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करने का मतलब ये हुआ कि अगर एक प्राइमरी पोलिनेटर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कुछ भी फजूल में नहीं बनाया। अगर टिड्डी दिल पाकिस्तान में आ चुका है और पाकिस्तान इस वक्त मर रहा है भूख से, जनाब टिड्डी दिल हर तरफ टिड्डी दिल है, रोकना उसको नहीं है, फजूल वो नहीं है। मसला ये है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक आप प्राइमरी पोलिनेटर की एग्जांपल ले रहे हैं वो नहीं है तो जनाब वालिया आप भी नहीं है। नंबर 3 पे आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। वर्ड इकोसिस्टम आपको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर डाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है। इकोसिस्टम आपने ढेर सारे पढ़े हैं, अपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़े हैं। डेजर्ट है, टंड्रा है, कोरल है, सवाना है, ढेर सारे हैं। आपने इकोसिस्टम पढ़े, वहाँ भी इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है। वो जनाब डाइवर्सिटी जो है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी भी है, बीटा डाइवर्सिटी भी है और गामा डाइवर्सिटी भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी की। अब ये बात याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर इकोसिस्टम में ही इकोसिस्टम की ही बात करनी है। अल्फ़ा डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर
डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अल्फ़ा डाइवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात करते हैं। हम यहाँ पर एक इकोसिस्टम के अंदर जो टैक्सा हैं उनको काउंट करके बात कर सकते हैं। मतलब स्पीशीज़ की आप यहाँ पर क्या लो कि तादाद अल्फ़ा डाइवर्सिटी बताती है। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर जो भी तादाद पाई जा रही है वो बीटा डाइवर्सिटी है। और नंबर 3 पे आती है जनाब गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है अल्फ़ा और बीटा डाइवर्सिटी का प्लस, मतलब वो उसकी प्रोडक्ट है। ये एक फार्मूला है, गामा इज इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस C। S1 का क्या मतलब है? S1 का मतलब है कम्युनिटी नंबर 1, उसके अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज़, तो उसको प्लस कर दे कम्युनिटी नंबर 2 में जो स्पीशीज़ हैं, और माइनस कर दे किस में माइनस करना है? C का मतलब ये है कि पहली कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी में जो सिमिलर स्पीशीज़ हैं उनको माइनस कर दें। इस पिक्चर के ऊपर आते हैं, ये साइट A, साइट B और साइट C। लेट्स सपोज आप कहते हैं साइट A का मतलब है कम्युनिटी नंबर 1, साइट B का मतलब है कम्युनिटी नंबर 2 और साइट C का मतलब है कम्युनिटी नंबर 3। अब साइट A फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है जी? डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, साइट A एक पर्टिकुलर एरिया, साइट B दूसरा पर्टिकुलर एरिया और साइट C तीसरा पर्टिकुलर एरिया। आप साइट A की बात करते हैं। साइट A के अंदर जनाब देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 शेप्स हैं, मीन 7 स्पीशीज़ हैं। अब अल्फ़ा डाइवर्सिटी हमें बता रही है कि इस पर्टिकुलर एरिया में 7 स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। हम कह सकते हैं 7 टैक्सा हैं, 7 फैमिलीज़ हैं या 7 जनर है। साइट B के अंदर 5 है, साइट C के अंदर 6 है। अगर बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बीटा डाइवर्सिटी हमने कहा कि डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, ये नंबर 1 कम्युनिटी, ये नंबर 2 कम्युनिटी। अब इनमें जो वैराइटीज़ पाई जा रही हैं वो क्या है? वो बीटा डाइवर्सिटी है। और गामा डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो गामा डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि एक बड़ा एरिया, मिसाल को 1 2 3 है ना, इसमें देखिए जनाब कितनी डाइवर्सिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें कितनी है? 5 है। और इसमें कितनी है? 3 4 और 7 है। अब 7 प्लस 5 प्लस 7, अब माइनस करें जो स्पीशीज़ सिमिलर है, आपके पास जो आंसर आएगा वो जनाब गामा डाइवर्सिटी है। ये है आपका आज का लेक्चर जो कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर था, जिसमें हमने 3 डाइवर्सिटी की टाइप्स को डिस्कस किया। तो जनाब आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, आपको अगर गामा डाइवर्सिटी की समझ ना आई हो तो आप कल मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।